नमस्कार दोस्तों, मैं समझ युवा टीचर। पिछली वीडियो में हम षटकर्म के बारे में जानकारी लिया था। आज हम रक्त के बारे में जानकारी लेंगे। रक्त क्यों खराब होता है, इसी के बारे में हम जानकारी लेंगे। संतोष वर्मा योगा यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूँ। चलिए जानते हैं रक्त के बारे में। रक्त क्या है? रक्त, हमारे ऋषि मुनि बोलते हैं कि रक्त को क्या करना है, हमें प्रयत्न पूर्वक उस रक्त को हम बचाना चाहिए, उसको रक्षा करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे शरीर में जो भी हम अन्न खाते हैं उसी का रक्त बनता है। रक्त बनने से सुपर शब्द धातु ही बनते हैं, लेकिन रक्त क्या होता है? रक्त क्या करता है? प्राणवायु की गति पूरक अपने शरीर में कहाँ कहाँ जाना है, पूरक अपने प्राणवायु हमारे रक्त के अंतर्गत ही पूरक अपने शरीर को मिलता है। इसलिए हम क्या करना है? रक्त को प्रयत्न पूर्वक हम रक्षा करना है। रक्त खराब क्यों होता है, इसी के बारे में आज जानकारी लेंगे। मुख्य विषय यही है, रक्त क्यों खराब होता है। रक्त खराब होने के कारण शारीरिक कारण होता है और मानसिक कारण भी होता है। मानसिक कारण में क्या होता है? चिंतन, शोक, क्रोध, भय। देखिए आप, चिंता क्या होता है? बहुत लोग ये होता है कि छोटी छोटी बातों में बहुत लोग उसी के अंदर चिंता कर करके मर जाते हैं। चिंता करने से क्या होता है? रसवाहिन्य दुष्यंत चिंतानम अति चिंतित। जो लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं ना, जो पुरुष हो या महिला हो, महिला के बारे में जानकारी लेंगे, कुछ जानकारी लेंगे। देखिए, अगर महिला के ऐसे करते, देखो बहुत चिंता करते चिंता करने से क्या होता है? उनका रस धातु पूरा का नाश हो जाएगा। रस धातु नाश होने का कारण क्या क्या होता है उनके शरीर में? पूरा महिलाओं का मानसिक और शारीरिक पूरा का पूरा दोनों तहस नहस हो जाएगा। देखिए, जब भी महिलाओं को क्या क्या होता है? आर्तव, अनार्तव, काष्ठार्तव, रजोनिवृत्ति, श्वेत प्रदर्शन, ऐसा जो भी समस्या आते हैं ना, वो समस्या का कारण मेन क्या है? रस धातु के अंतर्गत ही आता है पूरा का पूरा। जब तुम चिंता करोगे ना, वो पूरा का पूरा रस धातु नष्ट हो जाएगा। इसलिए महिलाओं के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपको चिंता नहीं करना है। जो भी समस्या है ना, उसी समस्या को आप क्या करना है? एक समस्या को एक और समस्या आप उत्पन्न नहीं करना है। जो समस्या है, समस्या का परिहार की ओर जाना है, कि ना कि आपको एक और समस्या इकट्ठा करना है। नहीं, आपको एक और समस्या इकट्ठा नहीं करना है, आपको समस्या का परिहार की ओर जाना है। क्यों? अगर तुम चिंता कर रहे हो, उसे छोड़ो, चिंतन करो। अगर समस्या आया है तो क्यों आया है, इसे क्या, कैसे उसे बाहर आए। हर समस्या का समाधान होता है। आप क्या करोगे? उसी चिंता कर करके उसके अंदर ही मर जाओगे। ये कभी भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि जो बंदर होते हैं ना, छोटी छोटी घाव को क्या करते हैं? अपने उंगली से, नाखून से खुजा के क्या करते हैं? इतना छोटी सी घाव को इतना बड़ा कर लेते हैं। और ऐसे सेम आप भी कर लेते हो। ऐसा मत करिए। छोटा है, उसको उधर ही उसको मिटा देना। आप उसको बड़ा मत करो, यही जीवन है। ओके, चिंता कभी भी नहीं करना चाहिए। शोक क्यों करते हैं बहुत लोग? देखिए, शोक ऐसा करते हैं कि बहुत सारे कोई भी लॉस हो गया, उसी के अंदर शोक डूबा रहना। कोई हमारा कोई सगे संबंधी जो भी गया, मर गया, उसी के अंदर शोक करके क्या करते हैं? जो गया वो कभी नहीं आएगा। इसलिए हमने ये सोचना है कि हमें क्या करना है। शोक नहीं करना चाहिए। शोक करने से आपका जठर अग्नि पूरा का पूरा ध्वंस हो जाएगा। उससे क्या होता है? रस धातु नहीं बनेगा। रस धातु अच्छी तरह नहीं बनेगा तो रक्त धातु भी बिगड़ जाएगा। इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। क्रोध तो आपको कभी भी नहीं करना है। क्रोध क्या है? दूसरों के प्रति अगर नाम लिए तो उनके बारे में हमारे अंदर बहुत इतना क्रोध आएगा, आग बबूला हो जाएगा। जैसे कि हम क्या करेंगे? हम विष पी करके दूसरों को मरने का इंतजार कर रहे हैं हम, ये होता है क्रोध। इसलिए हम कभी भी किसी के ऊपर क्रोधित नहीं होना चाहिए। उसको एक शत्रु को देखकर हम आग बबूला और क्रोध आ रहा है, बहुत सांस ऊपर नीचे। और देखिए, अगर तुम्हें क्रोध आया तो तुम्हें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, बहुत श्वास बहुत स्पीड लेना के प्रारंभ कर दोगे। इसलिए हमें किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से पहले ये सोचिए, आप विष खा करके दूसरों को मरने का इंतजार कर रहे हो, ये कभी भी नहीं हो सकता। आप ही मरोगे, दूसरा कभी नहीं मरेगा। क्रोध कभी भी नहीं करना चाहिए। भय क्या है? भया बहुत लोग डरते हैं, डर के मारे भी मर जाएंगे। देखिए, एग्जाम्पल आपको सुना दूंगा। एक स्कूटी, बॉय हो या गर्ल्स, मैन हो या वुमेन, क्या करेंगे? स्कूटी लेके आप जा रहे हो। भय क्या है?
स्कूटी लेके वहाँ जा रहे हो रोड के ऊपर, इधर से बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है, ट्रक आया, आ गया ट्रक, आप ट्रक ब्रेक मार के आप आपके स्कूटी में आप थे, तुम्हारा हस्बैंड और 2 बच्चे थे, ट्रक वाले ने आकर के एकदम ब्रेक मारा आपके सामने। जस्ट एक्सीडेंट होने के कितना 2 या 3 इंच फर्क था। आप वो ब्रेक डाल के क्या मार के क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, राइट। आप क्या करोगे बाद में, जब भी तुम बाहर आओगे वही सोचोगे, जब भी घर में बैठेगा ना ऐसे सोचोगे कि एक्सीडेंट हुए तो क्या हो जाता, हम सब मर जाते थे, बच्चे मर जाते थे, मैं मर जाता था, हस्बैंड मर जाता, पूरा का पूरा तहस नहस हो जाता था। यही सोच सोच के इतना भय आएगा, हर पल आप वही सोच सोच के डर के हमारे हर दिन हर पल हर क्षण मरना जाओगे। कैसे ऐसे कैसे? अरे आपको एक्सीडेंट नहीं हुआ है, आप घर में हैं, आप एकदम स्वस्थ हो, एक्सीडेंट हो वो सिचुएशन होकर के 15 दिन हो रहा है, फिर भी आप उसके अंदर वो भी सोच सोच के मर रहे हो। यही होता है डर, यही होता है भय। ये भय से हम बाहर आना चाहिए, ये भय कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर भय से अगर तुम डेली में ऐसा ही हो गया तो क्या होता है, तुम्हारा शरीर तो तहस नहस हो जाएगा, खून की खराबी हो जाएगा। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, चिंता, शोक, क्रोध, भय, ये चारों चीज़ ना आप कभी भी नहीं करना चाहिए। इसी से ही होता है। देखिए कोई समस्या है तो आपको परमानेंट नहीं रहेगा, समस्या बड़ा नहीं है, आप बड़ा हो, बेवकूफ़ी मत करो, हर दिन ऐसे ही करते जाते हो। अरे जीवन बहुत अच्छा है, बहुत मौल्यवान है, उसे ऐसे क्यों गंवा दे रहे हो? मोक्ष की मार्ग, मोक्ष की दरवाजा है शरीर, उसे अच्छी तरह उपयुक्त करो, मोक्ष की ओर जाओ। ऐसे क्यों मर रहे हो तुम फालतू में? इसीलिए तो हमारा ऋषि मुनि ने योगा एंड आयुर्वेद दिया, उसी को अपनाओ, अपना के पूरा का पूरा समस्या से बाहर आ जाओ। क्यों आता है क्रोध? आपको बता दें ये मानसिक तौर पे होता है कि मानसिक तौर पे खून कैसे खराब होता है उसके बारे में जानकारी दिया। जब क्रोध आने के कारण क्रोध क्यों आता है, शोक क्यों बनाते हैं, इसी ये बहुत डेंजरस है आपको हेल्थ के बारे में। हेल्थ पूरा खराब हो जाएगा तुम्हारा। इसीलिए तुम्हारा जीवन तुम्हारा हाथ में है, पूरा का पूरा जीवन तुम्हारा हाथ में है। उसी को अच्छी तरह बनाने का और उसको बिगाड़ने का पूरा का पूरा तुम्हारा हाथ नहीं होता है। चिंता मत करिए, क्रोध मत करिए, शोक कभी भी मत करिए, किसी से मत डरिए। आपको योगा मार्ग आ जाइए। योग मार्ग आने से पूरा का पूरा शाश्वत सुख की ओर जाओगे, आप स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, कोई डरने की जरूरत ही नहीं है। हम अगले वीडियो में क्रोध क्यों आता है उसी के बारे में हम एक एक करके, क्रोध क्यों आता है, शोक क्यों होता है, भय क्यों आता है, इसी के बारे में हम अगली वीडियो में जानकारी देंगे। तब तक के लिए सब लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।